हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, लाइबेरिया अफ्रीका में मौजूद एक मुल्क है। इसकी आबादी 50 लाख के करीब है। यहाँ अंग्रेजी के अलावा 20 और लोकल ज़बानें बोली जाती हैं। लाइबेरिया में 64% लोग शदीद गुर्बत में रहते हैं। दोस्तों, 2013 में लाइबेरिया में इबोला वायरस फैलना शुरू हो गया था। इबोला वैसे तो सबसे पहले 1976 में वजूद में आया था, लेकिन इस दफ़ा इसकी शिद्दत बहुत तेज थी। इबोला वायरस एक बुखार की तरह होता है। सर का दर्द, मसल पेन, ये सब इबोला वायरस की निशानियां होती हैं। इसके बाद वोमिटिंग और डायरिया होना शुरू हो जाता है और लोगों की आंखों और जिस्म के अंदर से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। इबोला वायरस का कोई इलाज नहीं है और इबोला का शिकार होने वाले आधे लोग मारे जाते हैं। दोस्तों, लाइबेरिया में इबोला फैलने की एक बहुत बड़ी वजह बुश मीट को कहा गया है। बुश मीट हर उस गोश्त को कहा जाता है जो घने जंगलात में रहने वाले जानवरों का होता है, जैसा कि बंदर या चमगादड़। और लाइबेरिया में ये दोनों चीजें बहुत शौक से खाई जाती हैं। लाइबेरिया में लोग नस्ल दर नस्ल बंदर का गोश्त खा रहे हैं। ये लोग इसको प्रोटीन हासिल करने के लिए खाते हैं। इनकी मार्केट्स में आपको बंदर का गोश्त इस तरह बिकता हुआ दिखाई देगा जैसे हमारी मार्केट्स में चिकन, मटन या बीफ मिलता है। दरअसल लाइबेरिया के कई हिस्सों में लोग घने जंगलात के अंदर रहते हैं, इसीलिए ये लोग मुर्गियां और बकरियां वगैरह नहीं पालते, बल्कि जंगल में रहने वाले जानवरों से ही गोश्त हासिल कर लेते हैं। जैसा कि ये लोग बंदरों को अपने घरों में ही पालते हैं और फिर इन्हीं बंदरों को खा जाते हैं। लाइबेरिया में एक सूबा है जिसका नाम लोफा है। इस जगह घने जंगलात मौजूद हैं। इन्हीं जंगलात से बंदरों को पकड़ा जाता है और इनको न सिर्फ लाइबेरिया बल्कि दूसरे ममालिक में भी भेज दिया जाता है। लाइबेरियन गवर्नमेंट को जब एहसास हुआ कि इबोला फैलने की एक बहुत बड़ी वजह बंदर का गोश्त भी हो सकता है, तो इन्होंने लाइबेरिया में इस गोश्त पर पाबंदी लगा दी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वहां का एक आम आदमी समझता था कि ये सब फजूल बातें हैं, इबोला वायरस दरअसल मौजूद ही नहीं है और हुकूमत ने सिर्फ दूसरे मुल्कों से इमदाद हासिल करने के लिए ये बातें फैलाई हैं। इसीलिए लाइबेरिया में बंदर का गोश्त उस वक्त भी खुलेआम बिक रहा था। दोस्तों, इबोला वायरस जानवरों जैसा कि बंदर के अंदर मौजूद फ्लूइड जैसा कि खून से फैलता है और इसीलिए बंदर का गोश्त खाना इंतहाई खतरनाक हो सकता है। और ऐसा ही हुआ। इबोला वायरस देखते ही देखते अफ्रीका में फैलता गया और इस वायरस ने 10,000 के करीब लोगों की जान ले ली। क्योंकि हम इंसानों का डीएनए बंदरों और चिंपैंजीज से बहुत मैच करता है, इसीलिए बंदरों से इंसानों में किसी भी बीमारी या वायरस फैलने के चांसेस वैसे ही ज्यादा हो जाते हैं। और इसीलिए साइंटिस्ट परेशान हैं कि कहीं हमारी दुनिया में इसी वजह से एक नया वायरस ना फैल जाए। साइंटिस्ट के मुताबिक अफ्रीका में कहीं कोई इंसान किसी ऐसे बंदर को खा सकता है जो शदीद बीमार हो और यहीं से एक ऐसा वायरस दुनिया में फैल सकता है जो दुनिया की 33% आबादी को खत्म कर सकता है। बहरहाल दोस्तों, लाइबेरिया में लोग बंदर को जैको कहते हैं। ये लोग बंदरों को घरों में ही रखते हैं। कुछ लोग इनको बेच देते हैं, कुछ लोग खुद खा जाते हैं और कुछ लोग इनको एक पालतू जानवर की तरह ट्रीट करते हैं। लाइबेरिया में ही एक और ऐसी हैरत अंगेज जगह है जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। इसे मंकी आइलैंड कहा जाता है। दोस्तों, बंदरों के इस जजीरे के साथ एक जगह है जिसे लाइबेरियन इंस्टीट्यूट फॉर बायोमेडिकल रिसर्च कहते हैं। 1974 में यहाँ अमेरिका ने एक तजुर्बा किया था। इन लोगों ने यहाँ तकरीबन 100 चिंपैंजीज को बीमारियां इंजेक्ट कर दी थी, जैसा कि हेपेटाइटिस। ये लोग चिंपैंजीज को बीमारियां मुंतकिल करके उनका इलाज ढूंढना चाहते थे। इस तजुर्बे को वायलैब कहा गया था। 100 चिंपैंजीज को बीमार करके बाद में इसी जजीरे पर छोड़ दिया गया था ताकि पता लगाया जा सके कि ये बीमार चिंपैंजीज दूसरे चिंपैंजीज को बीमार करते हैं कि नहीं। अब चिंपैंजी तैर तो सकते नहीं, तो ये बीमार चिंपैंजी इसी जजीरे पर फंस कर रह गए थे। आज भी उन चिंपैंजीज के बच्चे इसी जजीरे पर रह रहे हैं। दोस्तों, लाइबेरिया और कई दूसरे अफ्रीकन ममालिक में बंदर या बुश मीट खाने पर पाबंदी है, लेकिन लोग आज भी ऐसी चीजें खा रहे हैं। क्या इसी वजह से दुनिया में कोई और वबा फैल सकती है? ये तो हमें वक्त ही बताएगा। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।